नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखनवाली में फिर से स्वागत करते हैं। यदि आप 10वीं या 12वीं कक्षा के स्टूडेंट हो या फिर आप कोई अभिभावक हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा ये प्रश्न पूछा जा रहा है। बार बार विद्यार्थियों का ये सवाल है कि सर हमारा एग्जाम कब होगा, 10वीं क्लास का एग्जाम होगा कि नहीं होगा, 12वीं क्लास का एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में सारी जानकारी आपको हम देने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार की तरफ से अपडेट आ चुका है, एग्जाम आपका निश्चित रूप से होगा। तो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि परीक्षा पैटर्न कैसा रहेगा, परीक्षा का जो पैटर्न होगा वो किस प्रकार का होगा, एग्जाम आपकी कब होगी और इसके अलावा किस किस सब्जेक्ट की एग्जाम होने की प्रबल संभावना है और कितने % से पेपर तैयार किया जाएगा, छात्र आगे क्या करें, कैसे तैयारी करें और किस प्रकार से पढ़ाई करें, कैसे उनको पढ़ाई करनी चाहिए इस समय में, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है दोस्तों। तो यदि आपने ये वीडियो क्लिक किया है तो पूरा जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है सिर्फ और सिर्फ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्योंकि यदि माने सारी जानकारी एकत्रित करने के बाद में ये निष्कर्ष पर हम पहुंचे हैं कि 10वीं क्लास और 12वीं क्लास की जो एग्जाम है वो निश्चित रूप से होगी। हम राजस्थान की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो जो भी विद्यार्थी 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, 12वीं क्लास में अध्ययनरत हैं, वो निश्चित रूप से ये मानकर चलो कि आपका एग्जाम होना है। इसलिए आप किसी भी गफलत में ना रहें, किसी भी बहकावे में ना आए, आप अपनी तैयारी को बराबर रखें, तैयारी आप अच्छे से करते रहें, एग्जाम आपकी जरूर होगी। अब इसमें एक बात आती है कि भाई जो एग्जाम होगी आपकी वो किस पैटर्न पर होगी, यानी परीक्षा का पैटर्न बदलाव होगा उसमें या फिर वही रहेगा जो पहले था। आपको हम क्लियर कर देते हैं कि परीक्षा का जो पैटर्न है वो किसी भी तरह से बदलाव उसमें नहीं होगा, यानी कि जैसा पहले था वही पैटर्न आपका सेम रहेगा। बिल्कुल भी इसमें संभावना नहीं है परिवर्तन करने की, क्योंकि राजस्थान सरकार ने जो पेपर बनाने का काम था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से, वो काम पहले ही कंप्लीट हो चुका है, यानी कि उन्होंने पेपर बनवा के पहले से ही कंप्लीट करवा ली, इसीलिए उसमें किसी भी तरह का बदलाव अब नहीं होगा दोस्तों। तो जैसे पहले पेपर आते थे 10वीं और 12वीं क्लास के, उसी प्रकार से आपके एग्जाम का इस बार पेपर होगा। ठीक है, अब एग्जाम कब होगी ये बात आपको हम बता देते हैं। चलो हम पेपर में देखते हैं, न्यूज पेपर के हिसाब से राजस्थान सरकार या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या मानता है, एग्जाम के बारे में क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं एक बार। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अजी आज की हमारी ताजा न्यूज है। कहते हैं कि देरी संभव है एग्जाम में, छात्र तैयारियां नहीं छोड़ें, CBSE ने रद्द की 10वीं की परीक्षा, राजस्थान बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं होना तय है, पैटर्न बदलने की भी गुंजाइश काफ़ी कम है। तो आपको हम क्लियर कर दें कि पैटर्न किसी भी तरह से नहीं बदलेगा, आपका जो पैटर्न पहले था वो का वही रहेगा। इस बारे में आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के अपनी तैयारी को बराबर बनाए रखें। अब देखो यहाँ पर आपको क्लियर किया गया है, साफ साफ देखिए, जो भी विद्यार्थी इसको देख रहे हैं यहाँ आप क्लियर करके देखिए। यहाँ लिखा है कि स्थितियाँ सामान्य नहीं हुई तो 11वीं में बोर्ड संभव है। ये बात और आप अच्छे से समझ लो दोस्तों। बहुत सारे विद्यार्थी 10वीं क्लास के सोच रहे हैं कि हमारी एग्जाम होगी नहीं, हम 11वीं क्लास में पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं है, आपकी एग्जाम निश्चित रूप से होगी। फिर इसमें लिख रहे हैं स्पष्ट करके कि स्थितियां यदि सामान्य नहीं हुई तो 11वीं क्लास को ही बोर्ड क्लास बना दिया जाएगा, यानी कि 11वीं क्लास के अंदर जो एग्जाम आपकी होगी वो बोर्ड क्लास की होगी। उसमें 10वीं का मैटर भी आपका आएगा। 10वीं में जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस प्रकार 10वीं की एग्जाम होती है उसी प्रकार से सेम आपकी एग्जाम 11वीं क्लास में होगी। तो आपको एग्जाम तो देनी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल। 10वीं क्लास में एग्जाम नहीं ले सके तो 11वीं में आपको बोर्ड की एग्जाम देनी पड़ेगी। कुल मिला के एग्जाम तो आपको देनी ही पड़ेगी। ये साफ है, स्पष्ट है इसमें, क्योंकि इसमें लिखा है कि बोर्ड ने सरकार को काफी ऑप्शन दिए हैं। कहते हैं कि अगर हालात सामान्य नहीं होते हैं तो 11वीं में बोर्ड हो सकता है। 11वीं की परीक्षा में 10वीं के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। बोर्ड का मानना है कि 10वीं में प्रमोट होने के बाद 12वीं में भी छात्र पास करने के गलत तरीके अपना सकता है। मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि यदि 10वीं क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है तो 11वीं में चला जाएगा वो, और 11वीं में पास होने के बाद 12वीं में पहुंचेगा तो 12वीं के अंदर भी बच्चा गलत तरीके से पास होने की सोचेगा। कहने का मतलब उसका जो अधिगम स्तर है बिल्कुल ही डाउन चला जाएगा और उसकी जो नींव है बिल्कुल कमजोर हो जाएगी। आगे जब कॉम्पिटिशन में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, तो वो उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब देखो इसमें एक बात और क्लियर कर दी है कि एग्जाम से
पहले आपको, यानी कि एग्जाम से 15 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा। यानी कि जो भी आपको एग्जाम की डेट घोषित होगी 15 दिन पहले आपको स्पष्ट कर दिया जाएगा। अब देखो, एक सवाल था इसमें कि भाई कितने % से पेपर आपका तैयार होगा, तो इसको भी यहां पर क्लियर किया गया है। वो भी आप स्पष्ट देख सकते हैं कि 60% सिलेबस से ही तैयार किया गया है पेपर, यानी कि पेपर तो तैयार हो चुका आपका। ठीक है, इसमें आपको किसी भी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोरोना की पहली लहर के दौरान सेशन देरी से शुरू हुए थे, इस कारण सिलेबस में 40% की कटौती की गई थी। 2021 की परीक्षाओं के पेपर 60% सिलेबस पर तैयार किए गए हैं, मतलब पेपर तैयार कर लिए गए हैं, और जो पेपर तैयार किए गए हैं वो 60% पर किए गए हैं। इस बात को आप अच्छे से समझ लेना, क्योंकि पेपर आपको 60% जो मैटर आपको बिल्कुल संशोधित करके जो बताया गया था उसी से पेपर आपका आना है। तो दोस्तों, इसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि परीक्षा का पैटर्न कैसा रहेगा। परीक्षा का पैटर्न आपका सेम वही रहेगा जो पहले रहता, उस पैटर्न में किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है परिवर्तन होने की। दूसरी बात आती है कि एग्जाम कब होगा। अब एग्जाम कब होगा इसका एक ही आपको हम समझा सकते हैं कि भाई एग्जाम यदि सामान्य स्थितियां रहती हैं तो एग्जाम जून में आपको एग्जाम की सूचना मिल जाएगी। कब आपको एग्जाम होना है जून में आपको पता लग जाएगा, ये आप निश्चित होकर के चलें। तो एग्जाम आपका जून में निश्चित है, तो आपको समझ लेना है कि तैयारी आपको बराबर रखनी है, अच्छे से आपको तैयारी करनी है। इसके बाद में आता है कि किस सब्जेक्ट की एग्जाम होगी। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारी होगी कि नहीं होगी, आर्ट्स की एग्जाम होगी कि नहीं होगी। यदि सामान्य स्थिति नहीं होती है, कोरोना जो महामारी है यदि वो सामान्य स्थिति में नहीं हो पाती है, तो उस स्थिति में, उस परिस्थिति के अंदर जरूर कुछ मेजर सब्जेक्ट्स हैं या जो कुछ मेन सब्जेक्ट हैं, जैसे कि उसमें मुख्य रूप से साइंस फैकल्टी जो है उसकी एग्जाम उसमें करवाई जाएगी। ऐसा यहाँ पर विचार किया जा रहा है। गवर्नमेंट जो है वो इस बारे में सोच रही है कि भाई उनकी एग्जाम करवाई जाएगी, और आर्ट्स जो बचेगा फिर और बाकी जो सब्जेक्ट बचेंगे उनकी एग्जाम बाद में करवाई जाएगी, लेकिन करवाई जरूर जाएगी। इसलिए आप निश्चिंत होकर के तैयारी में लगे रहें। तो एग्जाम कब होगी इसका आंसर आपको मिल गया है इसमें। इसके बाद में है किस सब्जेक्ट की होगी, तो हमने आपको बता ही दिया कि भाई सामान्य स्थिति होती है तो लगभग सबकी एग्जाम हो ही जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि स्थिति सामान्य नहीं रहती है, गंभीर स्थिति रहती है, तो उस केस में एग्जाम तो होगा, लेकिन उस केस में साइंस फैकल्टी का एग्जाम होने की 99% संभावना है। बाकी एग्जाम्स आपके फिर डिले हो जाएंगे और वो बाद में होंगे। फिर अब कितना % आपका पेपर आएगा, कितने % सिलेबस से पेपर बनेगा, तो ये भी हमने आपको बता दिया। 60% से आपका पेपर बनेगा, तो 60% कोर्स आपको अच्छे से क्लियर करना है। जो भी विद्यार्थी सुन रहे हैं इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा सबके पास आप शेयर करें, सभी को पता लगना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी जो परेशान हो रहे हैं इस मैटर को लेकर के, भाई एग्जाम कब होगा, कैसे पेपर आएगा, ये सब के बारे में जो भी जानकारी है इसमें सब हमने बता दी है। इसलिए शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। और संस्कृत के विद्यार्थी जितने भी हैं, चाहे वो 10वीं क्लास की हम बात करें, चाहे 12वीं क्लास का विद्यार्थी है, हमारे इस चैनल पे आपको सारा मैटर कंप्लीट मिलेगा। अच्छे से आपको बहुत ही सरल तरीका से आपको यहां पर हमने पूरा मैटर तैयार किया है। आप वीडियो जरूर देखें और अपने दोस्तों को सबको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हमने मुख्य रूप से 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के जितने भी छात्रों के दिमाग में प्रश्न आ रहे थे उन सब का उत्तर यहां पर देने की कोशिश की हमने, और आशा करते हैं कि आप यहां पर संतुष्ट हो गए होंगे। आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न यदि फिर भी बच जाता है, आप कमेंट करके अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं, जरूर आपको हम उत्तर देंगे। तो दोस्तों, आप किसी भी तरह का प्रश्न आप पूछ सकते हो एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम को लेकर के कोई भी आपकी मानसिक प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की आपकी प्रॉब्लम हो, हम छात्र हित में बिल्कुल तत्पर हैं और हमारा ये चैनल बिल्कुल काम कर रहा है लगातार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जानकारी दी आपको कि एग्जाम आपका किस प्रकार से होगा, आपका कितना पैटर्न इसमें सिलेबस रहेगा, किस पैटर्न पर होगा, और किस प्रकार से इसमें आपकी जो एग्जाम की स्थिति रहेगी वो क्या रहेगी, सारी बात की है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही पर्याप्त है, अच्छे से आप इसको सुन। तो दोस्तों, इस वीडियो का हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप अपनी तैयारी बिल्कुल बराबर रखें। एग्जाम आज नहीं तो कल होगा। कहते हैं कि हर मुश्किल कल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, और विश्वास हो अपने श्रम पर तो मरुस्थल में भी जल होगा। अपने श्रम पर विश्वास करो, अपने आप पर विश्वास करो, अपनी तैयारी में जुटे रहो, लगे रहो, तब तक जब तक कि एग्जाम ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, थैंक्स, धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु।